हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। हम लोग इस वीडियो में जीके जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रदीप्ति का माप निम्न से किसका उपयोग करके किया जाता है। प्रदीप्ति का माप हम लोग लक्स मीटर का उपयोग करके करते हैं, जबकि स्ट्रोबोस्कोप से घूर्णन गति मापा जाता है। जैसे किसी भी घूमती हुई गति, जैसे जहाज के चक्कों का भी घूर्णन गति किससे मापा जाता है? स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। पीजोमीटर से हम लोग पाइप लाइनों के निम्न दाब को मापते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 2 नंबर। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक रेडियन होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक रेडियन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ऑस्ट्रेलियन ठोस कोण का मात्रक होता है। चलिए अगला देखते हैं, 3 नंबर। वेग और समय गुणनफल को क्या कहा जाता है? इसे विस्थापन कहते हैं। वेग और समय गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। संवेग, ये जो संवेग है ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। चलिए अगला देखते हैं, 4 नंबर। फैन रेगुलेटर में किस प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है? तो फैन के रेगुलेटर में हम लोग यूरेका का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नाइक्रोम का उपयोग हम लोग हीटर के तार बनाने में करते हैं, जबकि टंगस्टन का प्रयोग विद्युत बल्ब का जो फ्यूज होता है ना, वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन सीसा एवं टिन का मिश्रण होता है। इसका गलनांक लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है। हीरा के ग्रेफाइट हो गया, फिर हीरा हो गया, और जैसे कोक हो गया, वे सभी किसका प्रूफ है? कार्बन का प्रूफ है। चलिए अगला देखते हैं, 5 नंबर। बोल रहा है कि तरल अवस्था से गैस की अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे कि जल जल किस अवस्था में रहता है? तरल अवस्था में, और वो भाप बन के उड़ जाता है, यानी गैसीय अवस्था में उड़ गया, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का विपरीत होता है क्या? संघनन, यानी कि द्रव से वाष्प में बदल जाना संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन में ठोस वस्तु गैस में परिवर्तित हो जाए, जैसे कपूर है, वो ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया से ठोस से गैस में बदल जाता है। चलिए अगला देखते हैं, 6 नंबर। परमाणु शब्द को किसने खोजा? यानी कि बोल रहा है कि सबसे पहले परमाणु शब्द किसने दिया था? तो सबसे पहले परमाणु शब्द डेमोक्रिट्स ने दिया था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेबोजियर को रसायन का पिता कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, होगा कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम पिंच ब्लेड से प्राप्त होता है। पिंच ब्लेड से रेडियम प्राप्त होता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। चूना पत्थर का ही रूपांतरित रूप संगमरमर होता है, उसका भी सूत्र क्या होता है? CaCO3। चलिए अगला देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सेलुलोज, पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाला शर्करा कौन है? तो सेलुलोज है। लिग्निन, ये जो लिग्निन है, असलेरकाइमा की दीवारें किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। तो इसका सही आंसर काइटिन होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं, 9 नंबर। एस्कैरिस साधारण नाम क्या है? बोल रहा है कि एस्कैरिस का साधारण नाम क्या है? तो एस्कैरिस का साधारण नाम राउंड वर्म है। चलिए अगला देखते हैं, 10 नंबर। ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है, जबकि मनुष्य को तो आप लोग जानते होंगे लाल होता है। खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। चलिए अगला देखते हैं, 11 नंबर। जॉकिंग किस खेल से संबंधित है? जॉकिंग घोड़ा दौड़ से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। घोड़ा दौड़ से जॉकिंग संबंधित है। चलिए 12 नंबर अगला देखते हैं, चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो एक होता है चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट से, वो नहीं बोल रहा है। चैंपियन ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। हॉकी से और भी कप संबंधित है, जैसे रंगास्वामी कप हो गया, फिर महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हो गया, और भी कप हैं, जैसे कि और कप हैं हॉकी से, जैसे देखिए याद नहीं पड़ रहा है। हॉकी से आगा खां कप हो गया, फिर वेटन कप हो गया, नेहरू ट्रॉफी, ये सब किसे? हॉकी से हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, 13 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों को 9 साल के नियुक्त किया जाता है, जबकि हर एक 3 साल पर 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं। कितना? हर एक 3 साल पर 5 न्यायाधीश अवकाश लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को। चलिए अगला देखते हैं 14 नंबर। राष्ट्रीय राजमार्ग जिम्मेदारी की प्रणाली कौन निभाती है? बोल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की जो जिम्मेदारी है, मतलब इसको अच्छा से मैनेज करके रखना है, वो किसकी जिम्मेदारी है? तो ये केंद्र सरकार की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है राष्ट्रीय राजमार्ग को सुरक्षित रखना। चलिए 15 नंबर अगला देखते हैं। कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है? कोणार्क मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है। ये उड़ीसा में है। कोणार्क मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में, और सूर्य देवता को समर्पित है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिम्हदेव प्रथम ने किया था। यूरोप के लोग कोणार्क मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला देखते हैं 16 नंबर। ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? जैसे देखिए, हर एक देश का अपना अलग अलग सरकारी रिपोर्ट आता है और वो अलग अलग मतलब कहे जाते हैं। तो ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट को ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है। क्या? ब्लू बुक के नाम से, ब्लू बुक के नाम से जाना जाता है ब्रिटिश सरकार के रिपोर्ट को। और येलो बुक के नाम से फ्रांस के गवर्नमेंट को जाना जाता है, येलो बुक। और ग्रीन बुक इटली और ईरान के बुक को जाना जाता है, मतलब इटली और ईरान दोनों का ग्रीन बुक है। ठीक है, अगला देखिए 17। बौद्ध धर्म को मानने वालों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में बौद्ध धर्म को मानने वाले सर्वाधिक संख्या में है? तो वो महाराष्ट्र राज्य में है, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को मानने वाले। जबकि कर्नाटक दूसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर यूपी है, और 4 नंबर पर क्या है? बिहार है। चलिए अगला देखते हैं 18 नंबर। दभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? दभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं 19 नंबर। प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा कब हुई थी? तो प्रथम बार भारत में आईएएस की परीक्षा 1947 ईस्वी में है। आईएएस यानी कि अखिल भारतीय सेवा संघ, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भारतीय संविधान में? तो ये 312 अनुच्छेद के तहत आता है आईएएस। प्रथम बार इसका एग्जाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, जो हमारे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जेंदा अवस्था है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पारसी धर्म के प्रथम पैगंबर कौन थे? पारसी धर्म के प्रथम पैगंबर जरथुष्ट थे। तो चलिए यहाँ पर हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा।